हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और सुपर एनर्जेटिक और माइंड ब्लोइंग बुक समरी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो न सिर्फ आपकी सोच को एक नया एंगल देगी, बल्कि आपके गोल्स को हकीकत में बदलने का रास्ता भी दिखाएगी। किताब है द लॉ ऑफ द सीड, जिसे लिखा है सैमसन अमोटिंग ने। यह किताब उन सभी के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रास्ते में अटक जाते हैं। मैं भी ऐसा ही था दोस्तों। जब मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट शुरू किया तो मन में एक जोश था कि बस मेहनत करूंगा और सक्सेस मेरे कदम चूमेगी। लेकिन हफ्तों महीनों तक कुछ खास नहीं हुआ। हर बार लगता था कि मेरी मेहनत पानी में जा रही है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया कि आप पूरी जान लगाकर काम कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं मिल रहा जैसा आपने सोचा था? यही वो प्रॉब्लम है जिसे ये किताब उठाती है। हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन सही दिशा में नहीं। हमारा फोकस बिखर जाता है और हम गलत चीजों में अपनी एनर्जी, टाइम और रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? किताब कहती है कि हर बीडीडी सक्सेस की शुरुआत एक छोटे से बीज से होती है। जैसे आपने अपने गार्डन में एक छोटा सा पौधा लगाया, उसे प्यार से पानी दिया, धूप दी और उसका ख्याल रखा। धीरे धीरे वो पौधा एक मजबूत पेड़ बन गया। ठीक उसी तरह आपकी लाइफ में सक्सेस भी एक स्मार्ट बीज बोने से शुरू होती है। ये बीज हो सकता है आपका माइंडसेट, आपकी नई स्किल्स, या फिर वो छोटा सा स्टेप जो आप आज ले सकते हैं, जैसे एक नया कोर्स ज्वाइन करना, एक स्मार्ट रिज्यूमे बनाना, या अपने बिजनेस के लिए एक नई स्ट्रैटेजी तैयार करना। लेकिन दोस्तों, बीज बोना तो सिर्फ शुरुआत है। उसे पनपने के लिए टाइम, केयर और पेशेंस चाहिए। हमारी सबसे बीडीडी की मिस्टेक यही है कि हम रिजल्ट की जल्दबाजी में धैर्य खो देते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि अगर आप सही स्ट्रैटेजी के साथ सही बीज बोते हो और उसे पनपने का मौका देते हो, तो आपके गोल्स को कोई रोक नहीं सकता। अब दोस्तों, मेरे चैनल बुक्स पल्स को ज्वाइन करना ना भूलो। अगर आप हर हफ्ते ऐसी मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग बुक समरी सुनना चाहते हो जो आपके माइंडसेट को अपग्रेड करें और आपके सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करें, तो अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चलिए, अब तैयार हो जाओ इस किताब के 4 सुपर पावरफुल चैप्टर्स की धमाकेदार जर्नी के लिए। 4 चैप्टर्स दोस्तों, हर एक में छिपा है एक ऐसा सीक्रेट जो आपकी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो बने रहो, क्योंकि ये जर्नी होने वाली है एकदम जबरदस्त। चैप्टर 1, बीज बोने की कला। दोस्तों, पहला चैप्टर एकदम दिल को छू लेने वाला है। यह हमें बताता है कि लाइफ में हर बीडीडी सक्सेस, चाहे वो करियर में हो, फिटनेस में हो या फिर पर्सनल गोल्स में, एक छोटे से बीज से शुरू होती है। लेखक एक किसान की कहानी सुनाते हैं जो अपने खेत में बड़े जुनून से बीज बोता था। वो हर बीज को ध्यान से चुनता, मिट्टी की जांच करता और सही मौसम का इंतजार करता। लेकिन एक बार उसने जल्दबाजी में सस्ते और पुराने बीज बो दिए। सोचा कि मेहनत तो वही है तो फसल भी अच्छी आएगी, मगर पूरी फसल खराब हो गई। उसका टाइम, मेहनत और पैसा सब बर्बाद। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। कॉलेज में मैंने एक स्टार्टअप आइडिया पर काम शुरू किया, बिना प्लानिंग, बिना मार्केट रिसर्च के। लगा कि बस मेहनत करूंगा और सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन कुछ महीनों बाद प्रोजेक्ट फेल हो गया। प्रॉब्लम क्या थी? हम गलत बीज बो रहे थे, गलत गोल्स सेट कर रहे थे, या फिर सही गोल्स के लिए गलत माइंडसेट रख रहे थे। जैसे अगर आप सोचते हो कि एक स्मार्ट जॉब चाहिए, लेकिन अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं करते, तो वो बीज कभी फल नहीं देगा। सॉल्यूशन, अपने गोल्स को क्लियर करो। मान लो आप फिटनेस चाहते हो, सिर्फ जिम ज्वाइन करना काफी नहीं। डाइट प्लान बनाओ, रोज वर्कआउट का टाइम फिक्स करो और ट्रैक रखो कि कितनी प्रोग्रेस हो रही है। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो पहले कस्टमर की जरूरतें समझो, ऑनलाइन रिसर्च करो, सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स फॉलो करो और एक सॉलिड प्लान बनाओ। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपके गोल्स को रियलिटी में बदल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बीज बोने का मतलब सिर्फ शुरुआत करना नहीं, उसे सही माहौल देना पीढ़ी डिछता है। जैसे अगर आपने एक नया कोर्स ज्वाइन किया, तो रोज थोड़ा टाइम उसकी स्टडी को दो। मैंने भी एक बार ऑनलाइन मार्केटिंग का कोर्स शुरू किया था। पहले हफ्ते तो जोश में सब देख लिया, लेकिन फिर लैपटॉप पर नेटफ्लिक्स ज्यादा चलने लगा। रिजल्ट, कोर्स अधूरा रहा। बाद में समझ आया कि डिसिप्लिन के बिना कोई बीज पनप नहीं सकता। तो आज से प्रॉमिस करो कि सही बीज चुनोगे, सही टाइम पर बोगे और उसे बढ़ाने का पूरा चांस दोगे। ये चैप्टर तो बस शुरुआत है। आगे के चैप्टर्स में ऐसे सीक्रेट्स खुलेंगे जो तुम्हारी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। तो बने रहो। चैप्टर 2, बीज को बढ़ने का मौका दो। दोस्तों, दूसरा चैप्टर एकदम से दिल में उतर जाने वाला है। बीज बोना तो हर कोई सीख लेता है, लेकिन उसे पनपने देना, उसे बड़ेदा करना, यही वो स्टेप है जो सक्सेस को फेलियर से अलग करता है। लेखक हमें एक ऐसी स्टोरी सुनाते हैं जो सुनकर आप भी सोच में पिडिडियस जाओगे। एक लददा का था, स्कूल में हमेशा पीछे रहता था। टीचर्स कहते, टैलेंट तो है लेकिन फोकस कहाँ है। वो हर एग्जाम में एवरेज मार्क्स लाता और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस भी कम होने लगा।
लेकिन एक दिन उसने ठान लिया कि अब बस उसे अपनी लाइफ में कुछ बेडिडा करना है। उसने अपने गोल्स सेट किए, टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। उसने एक स्मार्ट प्लान बनाया। हर दिन स्कूल के बाद 1 घंटा एक्स्ट्रा स्टडी शुरू की। यूट्यूब पर फ्री लेक्चर्स देखे, ऑनलाइन नोट्स डाउनलोड किए और अपने टीचर से रेगुलर फीडबैक लिया। शुरू में तो मुश्किल लगा। दोस्त लोग बाहर घूमने बुलाते, मोबाइल पर गेम्स की नोटिफिकेशन आती, लेकिन उसने डिसिप्लिन बनाए रखा। नतीजा, कुछ ही महीनों में उसके ग्रेड्स इंप्रूव हुए, कॉन्फिडेंस बेहतर रहा और आखिरकार उसे एक टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। ये स्टोरी मेरे साथ भी कनेक्ट करती है। कुछ साल पहले मैंने फिटनेस गोल सेट किया था। सोचा था कि रोज जिम जाऊंगा, 6 पैक एब्स बनाऊंगा। पहले हफ्ते तो बेडिदा जोश था। जिम में डंबल्स उठाए, ट्रेडमिल पर खूब दौड़ा, इंस्टाग्राम पर स्टोरीज डाली। लेकिन फिर क्या, लाइफ में बिजनेस मीटिंग्स, दोस्तों के साथ हैंगआउट और लैपटॉप पर वेब सीरीज ने सारा मोटिवेशन खा लिया। जिम का बैग कोने में धूल खाने लगा। बाद में मुझे समझ आया कि बीज बोना तो आसान है, लेकिन उसे रोज पानी देना, धूप देना और केयर करना, यही असली चैलेंज है। लेखक कहते हैं कि हर बीज को सही माहौल चाहिए। जैसे एक पौधे को अच्छी मिट्टी, पानी और धूप चाहिए, वैसे ही आपके गोल्स को सही स्ट्रैटेजी, डेडिकेशन और पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए। मान लो आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो। आपने आइडिया तो चुन लिया, लेकिन अगर आप कस्टमर की जरूरतें नहीं समझते, मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते या सोशल मीडिया पर अपने ब्रांड को स्मार्टली प्रमोट नहीं करते, तो वो आइडिया कैसे बढ़ेगा? सॉल्यूशन है कि छोटे छोटे स्टेप्स लो। हर दिन अपने गोल्स को थोड़ा टाइम दो। अगर आप जॉब में ग्रोथ चाहते हो तो रोज 30 मिनट नई स्किल्स सीखने में इन्वेस्ट करो। ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करो, लिंक्डइन पर प्रोफेशनल्स से कनेक्ट करो और अपने रिज्यूमे को अपडेट रखो। अगर आप फिटनेस चाहते हो तो सिर्फ जिम ज्वाइन करना ही काफी नहीं। डाइट प्लान बनाओ, रोज वर्कआउट का टाइम फिक्स करो और एक ऐप से अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो। मैंने भी अपनी जर्नी में यह मिस्टेक की थी। एक बार मैंने एक ऑनलाइन ब्लॉग शुरू करने का सोचा। पहले 2 पोस्ट लिखे, लगा कि बस अब लोग अपने आप आएंगे। लेकिन मैंने रेगुलर कंटेंट डालना बंद कर दिया। ना रिसर्च की, ना सोशल मीडिया पर शेयर किया। नतीजा, ब्लॉग फ्लॉप। बाद में समझ आया कि सक्सेस के लिए रेगुलर एफर्ट चाहिए। जैसे एक पौधे को रोज पानी चाहिए, वैसे ही आपके गोल्स को रोज थोड़ी ही मेहनत, थोड़ा फोकस और ढेर सारा पेशेंस चाहिए। लेखक एक और मिसाल देते हैं, एक औरत की जो अपने छोटे से शहर में बेकरी शुरू करना चाहती थी। उसने पहले लोकल मार्केट में छोटे छोटे ऑर्डर लिए, इंस्टाग्राम पर अपने केक की फोटोज डाली और कस्टमर फीडबैक से अपनी रेसिपी इंप्रूव की। धीरे धीरे उसका बिजनेस इतना बढ़ा कि उसे बेडिडे बडिडे ऑर्डर मिलने लगे। सिख, अपने बीज को पनपने का टाइम दो, डिसिप्लिन बनाए रखो और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ो। चैप्टर 3, इंतजार का जादू। दोस्तों, तीसरा चैप्टर एकदम रियल टॉक है। अब वो टाइम आता है जब आपका पेशेंस टेस्ट होता है। ये वो पल है जब आपने बीज बोया, उसे पानी दिया, लेकिन फल दिखने में वक्त लग रहा है। और यही वो मोमेंट है जो सक्सेस की असली चाबी है। लेखक एक ऐसे उद्यमी की कहानी सुनाते हैं जिसने अपने छोटे से शहर में एक स्टार्टअप शुरू किया। उसका सपना था एक ऐसा बिजनेस खरीदा करना जो लोगों की लाइफ को आसान बनाए। उसने सारी सेविंग्स इन्वेस्ट की, दिन रात मेहनत की, लेकिन पहले साल सिर्फ लॉस हुआ। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि यह बिजनेस तो डूब गया। दोस्तों ने सलाह दी कि अब छोड़ दे, कोई सेफ जॉब ढूंढ ले, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा अगर बीज बोया है तो उसे फल देने का टाइम तो देना पड़ेगा। उसने मार्केट ट्रेंड्स स्टडी किए, कस्टमर फीडबैक को गंभीरता से लिया और अपनी स्ट्रैटेजी को अपग्रेड किया। नतीजा, 2 साल बाद उसका बिजनेस इतना हिट हुआ कि न सिर्फ उसने अपने सारे लोन चुका दिए, बल्कि उसका ब्रांड अब लोकल मार्केट में टॉप पर था। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। कुछ साल पहले मैंने एक साइड प्रोजेक्ट शुरू किया था, एक ऑनलाइन कोर्स क्रिएट करने का। पहले कुछ हफ्ते तो बेडिदा जोश था। मैंने रात रात जागकर वीडियोस बनाए, लैपटॉप पर घंटों एडिटिंग की, लेकिन जब लॉन्च किया तो बिक्री 0। मुझे लगा कि शायद मेरा आइडिया फ्लॉप है। मन में आया कि छोड़ दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मैंने इतना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट की है तो थोड़ा और पेशेंस क्यों नहीं। मैंने फीडबैक लिया, कोर्स में कुछ चेंजेस किए और सोशल मीडिया पर स्मार्ट तरीके से प्रमोट किया। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे और कुछ महीनों बाद वो कोर्स मेरे लिए एक स्टेडी इनकम का सोर्स बन गया। लेखक कहते हैं कि सक्सेस का सबसे बड़ा चैलेंज है इंतजार करना। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम रिजल्ट की जल्दबाजी करते हैं। जैसे अगर आप जिम में हर दिन वर्कआउट करते हो, लेकिन 1 महीने बाद भी 6 पैक नहीं दिखता, तो आप मोटिवेशन खो देते हो। या अगर आप जॉब के लिए इंटरव्यूज दे रहे हो, लेकिन तुरंत सिलेक्शन नहीं होता, तो लगता है कि शायद ये फील्ड मेरे लिए नहीं। सॉल्यूशन, छोटे छोटे स्टेप्स पे फोकस रखो। अगर आप एक नई स्किल सीख रहे हो तो हर दिन 20 मिनट प्रैक्टिस करो। ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज करो, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखो और अपने रिज्यूमे को रेगुलर अपडेट करो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो कस्टमर की जरूरतें समझो, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दो और सोशल मीडिया पर अपने ब्रांड को बिल्ड करो।
लेखक एक और मिसाल देते हैं। एक लड़नशी थी जो अपनी जॉब में स्टक फील करती थी। उसे लगता था कि उसका करियर कहीं नहीं जा रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हर हफ्ते एक नई स्किल सीखने का गोल सेट किया। उसने ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन किए, लिंक्डइन पर प्रोफेशनल्स से कनेक्ट किया और अपने बॉस से फीडबैक मांगा। शुरू में तो कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन एक साल बाद उसे एक बड़ी कंपनी में प्रमोशन के साथ जॉब ऑफर मिला। सीख, पेशेंस रखो, अपने गोल्स पर डटे रहो और छोटे छोटे एफर्ट्स को कभी कम मत समझो। चैप्टर 4, फल का स्वाद। दोस्तों, चौथा और फाइनल चैप्टर आ गया है और ये वो मोमेंट है जब आपकी सारी मेहनत, सारा पेशेंस और सारा डेडिकेशन रंग लाता है। ये वो पल है जब आपका बोया हुआ बीज एक बढ़ा हरा भरा पेडियाज बन जाता है और आप उसका मीठा फल चखते हो। लेखक इस चैप्टर में एक ऐसी औरत की इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाते हैं जो अपने छोटे से शहर में रहती थी। उसके पास ना तो बड़ा बजट था, ना ही कोई फैंसी डिग्री, लेकिन उसके पास था एक सपना, अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का। उसने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किया। शुरू में तो लोग हंसते थे, कहते थे कि इस छोटे से शहर में ऑनलाइन बिजनेस कौन करेगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने इंटरनेट का स्मार्ट यूज किया, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपने प्रोडक्ट्स की फोटोज डाली और कस्टमर की जरूरतों को समझकर अपने डिजाइन इंप्रूव किए। पहले कुछ महीने तो सिर्फ छोटे मोटे ऑर्डर आए, लेकिन उसने पेशेंस रखा, फीडबैक लिया और अपनी स्ट्रेटजी को और बेहतर किया। धीरे धीरे उसका ब्रांड पॉपुलर हुआ और आज उसका बिजनेस लाखों की कमाई करता है। उसने न सिर्फ अपनी लाइफ चेंज की, बल्कि अपने शहर की कई और औरतों को भी अपने साथ जोड़कर उनकी जिंदगी बेहतर बनाई। मेरी अपनी जर्नी भी कुछ ऐसी ही थी। कुछ साल पहले मैंने एक यूट्यूब चैनल शुरू करने का सोचा। शुरू में व्यूज नहीं आए। मैं रात रात जाकर वीडियोस बनाता हूँ, लैपटॉप पर घंटों एडिटिंग करता, लेकिन रिजल्ट बस कुछ लाइक्स और 2-4 कमेंट्स। कई बार मन में आया कि छोड़ दिया दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने बीज तो बोया है, उसे फल देने का टाइम तो दूं। मैंने कंटेंट को इंप्रूव किया, ऑडियंस की डिमांड समझी और रेगुलर अपलोड करने की आदत डाली। धीरे धीरे व्यूज बढ़े, सब्सक्राइबर्स बढ़े और आज वो चैनल मेरे लिए एक पैशन भी है और इनकम का सोर्स भी। जब आपका बीज फल देता है तो वो मोमेंट सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन सक्सेस का मतलब ये नहीं कि आप रुक जाओ। असली गेम चेंजर वो लोग हैं जो एक फल चखने के बाद नए बीज बोते हैं। जैसे अगर आप जॉब में प्रमोशन पा गए हो तो सेलिब्रेट करो, लेकिन अगले गोल सेट करो, नई स्किल्स सीखो, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करो और अपने रिज्यूमे को और स्मार्ट बनाओ। अगर आपका बिजनेस हिट हो गया है तो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करो, मार्केट ट्रेंड्स फॉलो करो और कस्टमर फीडबैक से अपने ब्रांड को और बढ़ाओ। लेखक एक और मिसाल देते हैं। एक लाइडिज का था जिसने अपनी फिटनेस जर्नी शुरू की। उसका गोल था कि वो मोटापे से छुटकारा पाए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाए। उसने जिम ज्वाइन किया, डाइट फॉलो की और रोज वर्कआउट किया। शुरू में रिजल्ट धीमे थे, लेकिन उसने पेशेंस रखा। एक साल बाद न सिर्फ उसने 20 किलो वजन कम किया, बल्कि वो इतना फिट हो गया कि उसने मैराथन में पार्टिसिपेट किया। लेकिन वो रुका नहीं, उसने अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट किया और नया गोल सेट किया, एक फिटनेस कोच बनने का। उसने ऑनलाइन सर्टिफिकेशन लिया, सोशल मीडिया पर अपनी जर्नी शेयर की और आज वो सैकड़ों लोगों को फिटनेस के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, ये थी द लॉ ऑफ द सीड की धमाकेदार समरी। इस किताब ने मुझे जो सिखाया वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। सक्सेस कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे घुमाया और बस हो गया। ये एक लंबी लेकिन मजेदार जर्नी है जहां स्मार्ट चॉइसेस, डिसिप्लिन और ढेर सारा पेशेंस चाहिए। इस किताब ने मुझे समझाया कि छोटे छोटे स्टेप्स, सही माइंडसेट और रेगुलर एफर्ट कैसे बड़े रिजल्ट्स ला सकते हैं। मेरी तरह अगर तुम भी कभी अपने गोल्स को लेकर कंफ्यूज हुए हो या जल्दबाजी में रिजल्ट चाहा हो, तो ये किताब तुम्हारे लिए एक गाइड की तरह है। अगर ये समरी तुम्हें पसंद आई तो मेरे चैनल बुक्स पल्स को अभी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इस मोटिवेशन का हिस्सा बन सकें। तुम्हारा एक लाइक और शेयर हमें और ऐसी लाइफ चेंजिंग समरी लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो बने रहो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सुपर पावरफुल बुक के साथ जो तुम्हारी सोच को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी।